जी बिल्कुल, उस समय जेल चौरंगी पर मौजूद हूँ जहाँ पर चेज़प में 1 जून को आग लगी थी। आग पे तो काबू पा लिया गया है, लेकिन अब क्या सूरत हाल है यहाँ की। इस वक्त हमारे साथ फ्लैट की कम्युनिटी के मेंबर मोहम्मद फ़राज साहब मौजूद है। इनसे बात करते हैं कि मुतल्लिका इदारों का क्या कहना है, एसबीसीए ने क्या जो है वो हतमी फ़ैसला किया है, बिल्डिंग कितने फ़ीसद जो है वो रहने के काबिल है। मज़ीद क्या तफसीलात आइए जानते हैं इन्हीं की ज़ुबानी। जी बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जो हमारी मीटिंग हो रही थी और कल भी रिपोर्ट आई और आज भी दी है इन्होंने कि 80% तक तो कोई मसला नहीं है ना बिल्डिंग के अंदर रिहाइश का। अब जो हम 4-5-7 दिन से हमारी जो फैमिलियाँ परेशान है, जो रोडों पे हैं, तो अभी टोटली कमेटी जो है उनको फैसिलिटीज़ कर रही है, क्योंकि ना गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट है, ना अभी हमें किसी चीज़ की तरफ से जो है ना सपोर्ट मिली है। तो अभी हमारी कमेटी ने फैसला किया है, जो लोग बाहर रोडों पे हैं, जो रिहाइश नहीं है, जिन्हों के पास जो मुश्किलों में है, तो उनके लिए हमने अभी गेस्ट हाउस वगैरह भी करा के दी हमारे लोगों को। अच्छा, ये बताइएगा कि एसबीसीए ने मेरे ख्याल में 30 से 35% कहा है कि ये बिल्डिंग रहने के काबिल है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, कब तक यहाँ पर रिहाइश हो जाएगी, क्या कोई यहाँ पर रिन्यू हो रहा है, कुछ काम चल रहा है किसी इदारे की जानिब से? अभी जो हम लोगों ने नीचे देखा है बेसमेंट के अंदर जाके, बेसमेंट के अंदर पानी को भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, अभी तक पानी निकाला नहीं गया। तो अभी ना हम कह सकते हैं ना उनकी तरफ से हम सेटिस्फाई हैं कि 80% रिहाइश के लिए काबिल है या नहीं है। जब तक ये पानी नहीं निकलेगा बाहर और जब तक हम अपनी आंखों से जाके नहीं देखेंगे तो हम भी इसका कोई चीज़ बता नहीं सकते कि क्लियरिफिकेशन किधर है। अच्छा, ये बताइएगा कि रिहायशी बिल्डिंग के नीचे क्या ऐसे चेज़प वैल्यू होने चाहिए जिससे क्या आपको लगता है कि ये ठीक है? होने बिल्कुल चाहिए। देखें मैम, यहाँ पे हमारे को चेस से कोई तकलीफ़ नहीं थी, हमारे को तो बहुत अच्छा है, हमारे लिए इजी है। देखें, चेस होने से ये है कि हमारी फैमिली को परचेजिंग करने में और शॉपिंग करने में बहुत इजी होता है। मगर ये जो अंडर बेसमेंट इन्होंने गोदाम बना के रखा हुआ था, ये बहुत बड़ा गलत है। क्यों इतना स्टॉक करना, और जो पार्किंग की जगह है वो उन्होंने यूज़ की है, वो मिस यूज़ करने की वजह से ये इतनी बड़ी आग लगी है। अगर जिस तरह चेज़ चल रहा है और स्टॉक थोड़ा है और ख़त्म हो तो दूसरे दिन आ जाए, मगर ये गोदाम बजाने की वजह से ऑयल स्टॉक किया हुआ था इन्होंने, ऑयल इतना स्टॉक किया हुआ था, इस वजह से जो है ना एक दिन की आग 4 दिन पे चलेगी। अच्छा, आपको क्या लगता है कि हमारे यहाँ के जो ये फायर ब्रिगेड इंतज़ामिया है, क्या आपको लगता है ये ठीक है? क्योंकि अभी तो बहुत छोटी सी आग थी जिसको 4 दिन में लगे हैं बुझने में। अल्लाह ना करे कोई बड़ी आग लग जाती तो उस पर आपका क्या कहना है? सॉरी टू से कि अगर ये आप छोटी आग कहती हैं, ये 4 दिन की आग थी और बहुत बड़ी आग थी, क्योंकि हमने अपनी आंखों से देखा। हमारे पास ऑन रिकॉर्ड कुछ पिक्चर वगैरह भी आई हुई हैं, मूवीज़ भी आई हुई हैं, जो हमने अंदर से जाके जब आग लगी थी उसकी भी ली हुई हैं। तो ये छोटी आग नहीं, मेरे ख्याल से अब ये कराची की या दूसरे या पहले नंबर पे आ गई होगी, इतनी बड़ी आग है। सही है, 4 दिन आग लगना कोई मजाक नहीं होता। और दूसरी बात तो इतनी बड़ी अफसोस की बात है कि सिंध गवर्नमेंट की तरफ से हमें और ना कोई आके नुमाइंदा कोई पूछा नहीं, ना मुर्तज़ा वाब साहब आए थे पहले दिन, देख के चले गए थे, ना मुराद अली शाह साहब, ना नासिर हुसैन, कोई भी, मतलब MQM हो गई, जितने ये अपने आप को बोलते हैं कि हम कराची के करते धरते हैं, मगर हमारे पास कोई भी आके पूछने वाला नहीं था हमारा। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि हुकूमत की जानिब से कोई दाद रसी के लिए इनके पास नहीं आया, जबकि इनका ये कहना है कि ये जो जेल चौरंगी पे लगने वाली आग है, ये इनके ख़याल में एक बड़ी आग थी, बड़े पैमाने पे लगने वाली आग थी, जो कि दूसरे या तीसरे नंबर पे काउंट होती हैं इनकी नज़र में। फायर ब्रिगेड इंतज़ामिया जो है इस आग को बुझाने में 4 दिन लगाती है। अल्लाह न करे अगर बड़े पैमाने पर आग लग जाती है तो इनका कहना है कि हुकूमत की तरफ से बेहतरीन इंतज़ाम की सख्त से सख्त ज़रूरत है। जबकि SBCA ने अभी जो है हतमी फ़ैसला कोई दिया नहीं है। इनका ये कहना है कि बेसमेंट में पानी मौजूद होने की वजह से अभी यहाँ पे रिहाइश जो है वो मुमकिन नहीं है, जबकि यहाँ पे जो रिहायशी हैं उनको अलग से एक गेस्ट हाउस दिया गया है जहाँ पे वो इस वक्त रिहाइश पजीर हैं। मज़ीद वक्त के साथ साथ पता चलेगा कि यहाँ पर अभी हतमी फ़ैसला क्या है, लेकिन हुकूमत की तरफ से इनका कहना है कि बड़े अफसोस की बात है कि अब तक कोई यहाँ पर नहीं आया, ना ही किसी ने कोई इमदाद की है। जी।